3 साल के प्रशासनिक कार्यकाल के बाद नागपुर को 55वीं महापौर मिले हैं नीता ठाकरे। नागपुर में आज उन्होंने अपना पदभार जो है महापौर के तौर पर संभाला है। उनसे खास बातचीत करेंगे। उपराजधानी की भागदौड़ अब महिलाओं के हाथों में रहने वाली है और ठाकरे ठाकरे ये उपराजधानी की महापौर रहने वाली है, मतलब नागपुर की। क्या बताओगे ताई, आपने मतलब चौथी बार आप नगर सेविका के रूप में चुनकर आए और अब महापौर पद पे आप विराजमान हो चुके हो। क्या बताओगे, क्या प्रथम जो है एजेंडा रहेगा? क्योंकि हमने देखा 3 साल प्रशासनिक राज था, बहुत लोगों में बहुत समस्याएं उन्होंने झेली है और आज अब देख रहे हैं कि खासकर अधिकार मिला है जनता को नागपुर की कि वो अपने वार्ड के जो प्रतिनिधि है उनके पास जा सके और अपनी समस्याएं बता सके। क्या काम करना, मतलब क्या ये रहेगी प्रायोरिटी कि ये मुझे करना है पहले नागपुर की जनता के लिए? आप जो कह रही है, 3 साल बीच में प्रशासनिक राज रहा है। प्रशासन ने अपनी तौर पर काम करने का प्रयास किया है, लोगों को राहत देने का जो प्रयास किया है। लेकिन एक चीज़ है कि नगर सेवक मतलब जनप्रतिनिधि जो है वो जनता से चुन के आते हैं, तो उनको जनता के जो समस्या है जनता की उसका और ज़्यादा ज्ञान रहता है और उस हिसाब से प्रशासन और जनता के बीच में समन्वय करने का काम, उनके जनता के हिसाब से विकास करने का काम नगर सेवक किया करते हैं। और इसी माध्यम से अब जो 4 साल के बाद जो ये स्थिति आई है, तो हम वही करेंगे कि जनता के मन में जो जो चीज़ें रही है, जनता के लिए जो उपयुक्त चीज़ें हैं, जो उनकी समस्या है, वो समस्या उनका निवारण करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। महापौर उप महापौर दोनों महिलाएं हैं, तो खासकर नागपुर की महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम जो है आपके द्वारा किए जाएंगे? निश्चित तौर पर सुरक्षा का विषय आप जो बोल रही है कि महिलाओं का, दोनों हम मेयर डिप्टी मेयर है, मैं आपको बताती हूँ। तीसरी जो एक और महत्व का जो पद नागपुर महानगर पालिका में है, वह भी महिला को ही देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक संदेश समाज में जाएगा कि महिलाएं सशक्त रूप से काम कर सकती है। और इसलिए कि शहर में प्राथमिकता जो आप सुरक्षा के विषय में बोल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करते आई है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते आई है। वही एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी का है आगे जाएगा। आप जानते हैं कि ई बस महानगर पालिका में वैसे भी शुरू है, अभी 6 पिंक बस है, उसमें सुरक्षा के लिए बटन है, पैनिक बटन है, CCTV कैमरे। जिस तरह से होता है उस तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान उनको हो, इसके लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वही और आगे दिशा में इसी माध्यम से हम जानते हैं। बिल्कुल। जैसे मेयर हेल्पलाइन या ऐसे कुछ जो शिकायतें आती है नागरिकों की ओर से, उसके लिए कुछ हेल्पलाइन या नंबर या ऐसा कुछ जारी होने वाला है? ज़रूर होने वाला है। हम कोई ऐप या फिर कोई टोल फ्री नंबर इस तरह से कुछ ना कुछ मेयर जिससे कि जनता को शिकायत करते समय डायरेक्ट मेयर के साथ जनता जुड़ पाएगी, इस तरह की व्यवस्था। बिल्कुल। जैसे कि प्रशासनिक कार्यकाल था, उस दौरान कई प्रोजेक्ट रुके हुए थे, उनमें अब तेज़ी आने वाली है और कौन-सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपको लगता है कि वो तेज़ी से या होना चाहिए शहर के विकास के लिए? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट है, अभी एक बार बैठेंगे, जो जनता के हित के लिए जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें ज़रूर से काम करेंगे और उसमें तेज़ी भी लाएँगे। थोड़ा बैठ लीजिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है। जब महानगर पालिका के चुनाव थे तो जनता में से ये सवाल आता था कि महानगर पालिका की जो NMC की स्कूलें हैं, उसके हालात ख़राब है। इसके लिए आप कुछ करने वाले हो? हमारी स्कूलें बढ़ेगी, विद्यार्थी बढ़ेंगे, इस तरह से काम करेंगे। आप जानती हैं कि महानगर पालिका ने वैसे भी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें शुरू कर दी है। कल की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें भी वही बताऊँगी। आज भी आपको पता है कि पहले 6 स्कूलें शुरू हुई थी, अब 13 स्कूलें शुरू है। हर प्रभाग जितने प्रभाग हैं हमारे 38, हर प्रभाग में इंग्लिश मीडियम की स्कूल शुरू करके, लेकिन साथ में उसी के बराबरी से मराठी भी अपना उतना ही अच्छा रहे, महाराष्ट्र में है इसलिए। तो ये दोनों चीज़ों का समन्वय करके हम ये चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या बताना चाहोगे नागपुर की जनता को? जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है। 102 भाजपा की और 2 और हमारे सहयोगी हैं, तो 104 लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। इसका मतलब ये नहीं है
बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पे सेकेंड लीड पे भारतीय जनता पार्टी का वोटर ने इतना सपोर्ट किया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेयर होने के नाते मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह उन्होंने पार्टी पे विश्वास किया है, उसका मतलब यह है कि पार्टी के का जो एजेंडा है उस पे विश्वास किया है, और वही है कि जनता के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम कर सके, जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके, इसी के लिए काम कर। तो हमारे साथ थे उपराजधानी नागपुर की मेयर नीता ठाकरे। और अब ये देखना होगा कि ऑरेंज सिटी नागपुर का विकास जो है नीता ठाकरे इनकी कार्यकाल में कितनी ऊंची उड़ान भरता है।